यूपी जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इसको करेंगे हम ट्रिक के साथ याद। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कुछ इंपॉर्टेंट स्थल और कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो कि किससे संबंधित है। भाई पहला है हमारा पिशाच मोचन। मोचन से याद कर सकते हैं कि भाई वाराणसी से हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी बहुत मोचन करते हैं। ठीक है। रंग महल, रंग कैसा है, काला और पीला, यानी कि कालपी। कालपी कहाँ पे पड़ता है, जालौन में। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में, ये सभी को पता है। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ है, अयोध्या में। जहाँ पर राम है वहीं पर ही हनुमान है। बेरिया घाट मेला जो कहाँ पर पड़ता है, हरदोई। बेर यानी कि बेर खाओगे तो आपको पहले उसको धोना पड़ेगा, यानी कि हरदोई। श्री सरंगी रामपुर और रामनगरिया मेला, एक लड़की है जिसने फ़्रॉक पहन रखा है यानी कि फर्रुखाबाद, और उसने बहुत श्रृंगार कर रखा है और वो नगर में घूम रही है, यानी कि रामनगरिया मेला। ठीक है। सैयद सालार मेला कहाँ है भाई, बहराइच में पड़ता है। सैयद यानी कि शायद ही मुझे सुना होगा, क्यों, क्योंकि वो बहरा है। देवी पाटन मेला यानी कि कहाँ पड़ता है, बलरामपुर। पाटन में पड़ता है आपका टन, और टन यानी कि किलोग्राम से बड़ी इकाई है नापने की। ठीक है। और इसको उठाने के लिए आपको बल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट कहाँ है। ग्लव्स पपेट क्या है भाई, गै फॉर ग्लव्स और गै फॉर गुलाबो सिताबो। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का जो आयोजन है वो किस संस्था द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको पता है व्यास है, और व्यास ही संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए संस्कृत संस्थान। कब हुई थी इसकी स्थापना भाई, 31 दिसंबर 1976 में। अच्छा, राज्य ललित कला अकेडमी 8 फरवरी 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी 13 नवंबर 1963। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991। जो जैन लोग होते हैं वो 101 नहीं 91 रुपये दान करते हैं, ऐसा ट्रिक संभाल लो। और ये सब के सब कहाँ पढ़ते हैं भाई, यार लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने राज्य का डीजीपी किसे नियुक्त किया है, बताओ भाई। डीजीपी यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, और ये है हमारे प्रशांत कुमार, यानी कि शांत, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, इसलिए प्रशांत हैं। प्रथम डीजीपी कौन है, नरेश, क्योंकि वो रेस में जीत गए थे इसलिए वो नरेश। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और पूरे देश की प्रथम जो महिला आईपीएस अधिकारी है वो है हमारी किरण बेदी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर कौन है, ये है भाई लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या, 22 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रैवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत कहाँ हुई, ये हुई हमारी भाई ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संगठन जो संस्थान है वो भी कहाँ पर है, नोएडा के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ है, नोएडा के अंदर। अगर कैंसर हो जाता है तो सीधा नोएडा में जाओ। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, ये है भाई गौतम बुद्ध नगर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनपद है वो भी गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे हमारे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, यानी बहुत साक्षर थे, इसलिए वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, याद हुआ ना आपके। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2024 में जो हमारा लॉन्च हुआ था उसमें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितने रुपए की जो धनराशि है वो आवंटन की थी, ये है भाई 1150 करोड़। अच्छा, उत्तर प्रदेश बजट कितना है बता सकते हो आप, ये मैंने कई बार बताया आपको, पहले भी बता चुका मैं इसको। ये आपका 7,36,437.71 करोड़। दूसरा हमारा कि राजकोष से घाटा कितना था इस बार, 86,530.51 करोड़, जो कि आरओ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले पड़ते हैं भाई, ये हमारे टोटल 7 जिले। और कौन कौन से हैं, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा और चित्रकूट। जो झांसी है भाई वो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा भाई, महोबा। ठीक है ना, महोबा। और जो पान की नगरी ये भी हमारी महोबा होने वाली है, कभी चलेंगे पान खाने के लिए, पहले भर्ती हो जाओ उसके बाद। अच्छा, काली मिट्टी के जो बर्तन है वो निज़ामाबाद में हैं, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो उसके लिए फेमस है खुर्जा यानी कि खर्चा। सुबह सुबह आपने क्या पी, चाय भी चीनी की, और ये हुआ आपका खर्चा। ठीक है। पीतल नगरी ये मुरादाबाद को बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, सीसा जो है वो फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है ना, फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है सीसा शिल्पकृति।
शीशा यानी कि आप शीशा देखते हो बार बार, यानी कि फिर रोज बाद, यानी कि रोज रोज देखते हो। शीशे को आप रोज देखते हो ना, तो रोज यानी कि फिर रोज देखते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप से जाना जाता था और कब इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया? आंसर है इसका 1950। ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ 1950 इसका आंसर है। अच्छा, और इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1836 में इसको जानते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1877 में जानते थे इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध और 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत और इसके बाद फाइनली 1950 में हो गया इसको उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी जो है 1950 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुलिस एकेडमी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? यह है भाई हमारा मुरादाबाद। बहुत मुरादों के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुलिस एकेडमी कहाँ पर खोली गई? मुरादाबाद में खोली गई, जिसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पुस्तकालय संग्रहालय है ये रामपुर में है, यानी कि राम की पुस्तकें भी पढ़ी है किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पढ़ी है। ठीक है, ट्रिक्स याद कर सकते हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो हवाई अड्डा कहाँ है भाई? वो मेरठ में है। ठीक है ना, मेरठ यानी कि मेरठ में पड़ता है। अच्छा, अगर आप इसको ट्रिक्स याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं वो हवाई जहाज में बैठे जा रहे हैं और उन्होंने किताबों को ऐसे पढ़ लिया जैसे कि मानो रट लिए हों। रट यानी कि मेरठ। ठीक है ना, और हवाई जहाज में बैठे जा रहे थे, इसलिए हवाई जो अड्डा है वो मेरठ के अंदर पड़ता है। अच्छा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विश्वविद्यालय है वो लखनऊ में। भाई बाबा साहब तो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे, इनका जो है ना लाखों करोड़ों में हम इनका आकलन नहीं कर सकते, मतलब हम इनका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो इनके जैसा तो ना कभी हुआ और ना ही कभी शायद मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि ये तो एक अपने आप में जो है ना इनके बारे में जितनी तारीफ करूँ इतनी कम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है हमारा कि उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है जहाँ पर अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? आंसर है हमारा रामपुर। ठीक है, चाकुओं का नगर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लेने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की? पारदर्शिता ध्यान रखें और सरकारी लेन देन ध्यान रखें। आंसर है हमारा कोशावानी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था और 2011 में यह अनुपात कितना हो गया है? ये हो गया है 912 लिंगानुपात। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वो कितना है हमारा पूरे भारत का? वो है 943, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये है भाई हमारा पहले नंबर पर जौनपुर, दूसरे नंबर पर है आजमगढ़ और तीसरे नंबर पर है देवरिया। जौनपुर इनकी पूरी जान लगा दी, इसलिए ही यहाँ पर क्या हुआ? लिंगानुपात सबसे ज़्यादा हो गया 1024। इसको याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये पॉइंट नंबर दूसरा है कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है भाई? ये हमारा पहले वाला है हमारा गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है हमारा बागपत। ठीक है ना, ये कम से नीचे से है ना, क्रमानुसार है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध जो कढ़ाई है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई चिकनकारी, जो कि लखनऊ में प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं और उनका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अमेठी, जो अमेठी कहाँ पड़ता है? अमेठी का मुख्यालय कहाँ है भाई? गौरीगंज। कहाँ है भाई? गौरीगंज में पड़ता है। और सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो रॉबर्टगंज में पड़ता है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में पड़ता है। भाई कुशीनगर में जो है हमारे जो है महात्मा बुद्ध जी की जो है ना महापरिनिर्वाण हुआ था उनको प्राप्त, और यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहाँ पर मुझे रोना पड़ गया और वहाँ पर सभी ने है ना रोए, सबकी सभी, मतलब रोने से संबंधित इनको जोड़ लो। ठीक है ना, कुशीनगर में। और इसको उसके बाद फिर कौशाम्बी यानी कि मंजनपुर, कौशाम्बी यानी कि कौशाम्बी, शाम्बी शाम को भी करो आप मंजन। ठीक है ना, ये कह रहा है कि कौशाम्बी शाम को भी करो आप मंजन। संत कबीर नगर का संबंध है किससे भाई? ये है भाई खलीलाबाद, इसका जो मुख्यालय है भाई ये कहाँ पड़ता है? खलीलाबाद में पड़ता है। अच्छा, भदोई का संबंध किससे है? ज्ञानपुर। भदोई भाई वो तुम्हें धो देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान का भंडार है, यानी कि ज्ञानपुर है। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है भाई? ये है भाई हमारा नौगढ़। सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है? महात्मा बुद्ध का। और इन्होंने अपनी
इन्होंने अपने जो है ना, जब इन्होंने सन्यासी ग्रह जो है ना, सन्यासी का जो है ना रूप धारण किया, तब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यानी कि 9 गढ़, यानी कि इनके 9 गढ़ थे, वो भी इन्होंने अपने छोड़ दिए थे। जालौन का मुख्यालय कहाँ है भाई? उरई के अंदर पड़ता है जालौन। किसी बंदे ने अगर लोन ले रखा है तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको ये कहोगे उरा भाई उरा, ऐसा बोल देना कि भाई उरो हुआ, तो भाई तूने लोन ले रखा है ना, इसको ना आपको अपने पास भी नहीं बुलाता। भाई साहब आपको ये बताऊँ, अगर जिसने लोन ले रखा हो, मतलब लोन लेकर अगर कोई भाग जाता है तो उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा, फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय वो हमारा फतेहगढ़ में होने वाला है। फै से फर्रुखाबाद और फै से फतेहगढ़। भाई अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने आप पे फोकस रखो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य है? यह है भाई हमारा इत्र नगरी कन्नौज। इत्र को इससे याद रखेंगे आप, इत्र की जो खुशबू है वो हमें बेहोश कर देती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं तो रोज़ इत्र लगाता हूँ। इत्र नहीं लगाता, मैं परफ्यूम लगाता हूँ, ठीक है। और समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो हमें हमारा रायबरेली, समसपुर, ठीक है ना। समोसा खाने के लिए भी आजकल हमें राय लेनी पड़ती है। और समान पक्षी अभ्यारण्य जो है ना हमारी मैनपुरी के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। समान यानी कि जब हमारा मन करेगा, जब हम क्या करेंगे, पूरी खाएंगे, मैनपुरी। अच्छा, पर्वती अरंगा ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है गोंडा के अंदर, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है? ये हमारा कानपुर के अंदर, क्योंकि कानपुर भी क्या है, एक अंग है, ठीक है। और कानपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फैक्ट हैं वो कौन कौन से है भाई? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, लाल इमली मिल और ऊनी वस्त्र, और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट हैंडीकैप, गंगा नदी के किनारे, ग्रीन पार्क, ये सब कहाँ है भाई? हमारे कानपुर के अंदर। रट लो भाई इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस तरह कहा जाता है? जो कि कहा जाता है इलाहाबाद को, जहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो लखनऊ के अंदर होने वाली है। इसका जो यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 1887 के अंदर हुई थी। और उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो यही है। कौन सा है भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अच्छी लगी सर वीडियो, या कुछ भी लगी, कुछ कमी आपको नज़र आई तो मुझे बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका लिंक इसकी वीडियो की जो है ना PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। किसका भाई? टेलीग्राम का लिंक, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद PDF वहाँ से सारी डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए भाई, ठीक है ना। एक बार आपने अगर वीडियो एक बार देख ली, और वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, बस एक बार PDF को रिवीजन करना है चलते फिरते ऐसे भी करके, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको ये PDF बिल्कुल रट जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जल्दी।